कितना चार्ज पास किया बोलो ने 1 फैराडे चार्ज को पास कर दिया। अब 1 फैराडे चार्ज को यदि पास करूंगा तो यदि इस वाले में हम लोग रखें तो क्या होगा, W इक्वल्स टू बेसिकली क्या आएगा, इट इज E अपॉन F इनटू क्या होगा आपका F से F क्या होगा, कैंसिल आउट। इन दैट केस W बराबर क्या होगा आपका, इट इज इक्विवेलेंट वेट। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। एक मिनट बेटा है ना, जस्ट कितना होगा आपका, आइदर एनोड होगा तो क्या होगा, मास ऑफ मेटल क्या होगा, लिबरेट होगा। अरे बोलो है ना, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना। हाँ सर। तो मेटल क्या होगी आपकी, मेटल सॉल्यूशन के अंदर आएगी इन द फॉर्म ऑफ देयर आयन। इन दैट केस क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ मेटल क्या हो गया सॉल्यूशन के अंदर। या फिर कैथोड पर देखेंगे तो क्या होगा कि जो मेटल है दैट मस्ट बी क्या होगा आपका, डिपॉजिट होगा ऑन कैथोड। तो वहां पर ये पूछ लेंगे कि इतने अमाउंट ऑफ 1 फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज पास करूंगा तो कितना अमाउंट ऑफ मेटल क्या होगा, डिपॉजिट होगा ऑन कैथोड। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें क्या डेटाबेस दिया है, दैट डजंट मैटर, हमें बस एक चीज मैटर करती है कि फैराडे में चार्ज कितना है, फैराडे में चार्ज कितना है। तो बस याद रखो एक फैराडे मतलब क्या होता है, एक इक्विवेलेंट वेट। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। अब आई डोंट नो कौन सा सॉल्यूशन दिया है, कहीं पर कभी सोडियम डिस्चार्ज हुआ या फिर क्या हो गया, सोडियम डिपॉजिट हुआ। तो वो डिपेंड करता है केस पर कि आइदर मैं यहां पर NaCl ले लूं, या फिर मैंने बोल दिया NaOH ले लूं, या फिर मैंने बोल दिया Na2SO4 बोल दूं, या फिर मैंने बोला Na3PO4 बोल दूं, या दुनिया का कोई भी कंपाउंड जिसमें सोडियम लगा हुआ है उस किसी भी कंपाउंड को ले लें अपन लोग और बोल दिया कि बाय पासिंग द 1 फैराडे चार्ज यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम क्या हो गया आपका, डिपॉजिट हुआ है, और बोल दिया कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम होगा। तो सिंपल वेट ऑफ सोडियम यदि निकाल लूंगा तो दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, जो कि मुझे पता है कितना होता है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय व्हाट, फैक्टर कितना होगा, इट इज 23 ग्राम। कोई दिक्कत? तो सॉल्ट कितना दिया था, मैंने बोल दिया यहाँ पे 1 मोलर, कितना बोल दिया 1 मोलर, मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 मोलर, मैंने बोल दिया यहाँ पे 1000 मोलर। अरे कुछ भी दे दो, आंसर तो आपका यही है 23। अरे कितना भी दे दो, अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, चार्ज। 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 ये रहे। हाँ सर। हाँ सर। अब सोचो यदि सिमिलर एक्सपेरिमेंट यदि मैग्नीशियम के लिए किया गया होता तो यहां पर यू हैव टू नो अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 24 डिवाइड बाय वैलेंसी कितना, 2। अरे बोलो हाँ है ना? 2। यदि एल्यूमिनियम के लिए Yes, किया sir. गया होगा इन दैट केस कितना होगा बोलो, 9 ग्राम। 27 डिवाइड बाय 3। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया, अच्छे से याद रखना, इट इज 9 ग्राम। कोई दिक्कत? तो यू मस्ट बी Yes. द इक्विवेलेंट वेट। अब यार बात करें बच्चे, आप बोलो एक कॉमन सी बात कि हमने ये तो जान लिया 3 एलिमेंट के लिए, बहुत कॉमन सी बात हो गई आपकी कि 23 फॉर क्या होगा सोडियम, 12 फॉर क्या होगा आपका मैग्नीशियम, एंड 9 फॉर क्या होगा एल्यूमिनियम बाय पासिंग 1 फैराडे चार्ज। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो बोलो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 23। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यस 10 फैराडे चार्ज करूंगा तो Yes, 10 sir. तो क्या होगा 23। यदि मैंने बोल दिया 230. कि 2 टाइम्स ऑफ क्या कर दिया 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो बताइए मैग्नीशियम कितना आएगा, 24 24. यदि मैंने बोल दिया कि 5 फैराडे चार्ज पास कर दिया तो बताइए एल्यूमिनियम कितना आएगा, 45. 45 ग्राम। समझ में आता है नहीं आता? Yes, sir. हाँ सर अब एक क्वेश्चन रेज हुआ कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर AlCl3 के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। यहां से क्या हो गया कि सपोज बोल दिया 45 ग्राम, कितना बेटा 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिस्चार्ज हुआ। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 ग्राम क्या हुआ, एल्यूमिनियम डिस्चार्ज हुआ। तो पूछा गया कि यदि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को यदि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन से पास करूंगा तो बताइए हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम विल बी डिस्चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओरल कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। तो हम लोग बात करें कि यदि ऐसा देखें अपन लोग कि यदि 1 फैराडे चार्ज मतलब 9 ग्राम, अरे बोलो है ना? Yes, sir. तो 4.5 ग्राम बिकम्स कितना हो गया, इट इज हाफ फैराडे। Yes, sir.
अरे 0.5 बोलो, तो इसका 1 फैराडे चार्ज मैग्नीशियम के लिए कितना होता है? 12 ग्राम। yes Yes, sir तो हाफ फैराडे कितना होगा? इट बिकम्स 6 gram. सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझाएगा, फिर से समझाएंगे? मैंने बोला यहाँ पे चार्ज के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई। इन्होंने तो ये बोला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर 4.5 ग्राम क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम डिस्चार्ज हुआ फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, कितना हुआ? 4.5 ग्राम। यस सर। तो हमें तो पता ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम होता कितना है? हाँ, कितना होता है? 9 ग्राम। 9 ग्राम। तो इसका जस्ट आधा है ये अमाउंट, मतलब कितना Yes, होगा sir. आपका? इसके लिए कितना होगा चार्ज? इट इज हाफ फैराडे। हाफ फैराडे। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यदि मैग्नीशियम के केस में देखें अपन लोग तो 1 फैराडे के लिए कितना होता है? 12 ग्राम। तो हाफ फैराडे के लिए कितना होगा? इट बिकम्स 6 ग्राम। 6 ग्राम। समझा क्या? तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं हम। क्लियर है? हाँ हाँ sir सर। अरे बोलो। yes हाँ, sir तो आपने क्वेश्चन में ऐसा बोला था ना कि जिस सोल्यूशन से AlCl3 पास हो रहा है उसी से MgCl2, हाँ, ऐसा बोला था क्या? मैंने बोला जितना चार्ज पे इस से पास कर रहा हूँ, सेम चार्ज इस पर पास करूंगा तो कितना मास लिबरेट होगा। ठीक है सर। चलो, अब यदि बात करें बच्चे, अपन लोग एक एक्सपेरिमेंट किया गया फिर से। इस एक्सपेरिमेंट में बोला गया कि यदि हम सेम चीज को यहां पर देखते हैं कि एल्यूमिनियम 3+ आयन यदि Al में कन्वर्ट हुआ, क्या होगा बेटा? एल्यूमिनियम 3+ आयन यदि Al में कन्वर्ट हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि 27 ग्राम, क्या बोला बेटा? 27 ग्राम एल्यूमिनियम को टोटल डिस्चार्ज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा इन फैराडे? 3 फैराडे। अभी तो फिलहाल में आ गए ना 3 फैराडे। हाँ सर। यस सर। अब हम एक काम करते हैं, इन टर्म ऑफ मोल चलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम? इट मस्ट बी क्या होगा? 1 मोल। 1। Yes, यस sir. सर। बात करें हम लोग रिएक्शन को रीड करें अपन लोग, तो मैंने बोला एक एल्यूमिनियम 3 आयन, एक एल्यूमिनियम 3+ आयन 3 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो रहा है और एक एल्यूमिनियम क्या हो रहा है आपका? एटम दे रहा है आपका। यदि मैंने बोला कि 1 मोल कंबाइन हो रहा है तो क्या होगा? ये होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ है ना? और Yes, ये sir. Yes. 1 मोल एल्यूमिनियम। अच्छा, मैंने बोला कि मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इट इज फैराडे। Yes. तो यहाँ पर क्या बोलूंगा? 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन के लिए कितना फैराडे? 3 Faraday. 1 मोल ये दिया। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ. तो यहाँ पर बात करें बच्चे अपन लोग 1 फैराडे कितना होगा? इट इज 1/3 और 1/3 मतलब क्या होगा? इट इज 9 ग्राम। तो ऐसे Yes, sir. कंपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग, आखिरी मतलब बाय राइटिंग सिंपल रिएक्शन। बस यहाँ पर एक चीज देखना बोलो, क्या अमाउंट क्या दिया है और चार्ज कितना? अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे सर, जी बेटा। यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम का 1 मोल दिया था, वैसे ही हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेंगे ना? हाँ जी, अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, अपन देखते हैं ना क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना अपन को। यहाँ पर दिया है बेटा Cr2O7 2- और क्वेश्चन बोला गया है कि 2 मोल ऑफ, क्या बोला बेटा? 2 मोल ऑफ दिस वन कंपाउंड को कंप्लीटली क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है इनटू Cr3+ आयन। बताइए हाउ मेनी चार्ज मस्ट बी, क्या होगा आपका यूज? कितना चार्ज यूज होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना दिया आपको? क्वेश्चन दिया इट इज 0.2 मोल। कितना दिया? 0.2 मोल ऑफ दिस वन कंपाउंड। तो पहले 0.2 मोल को तो गायब कर देते हैं लोग, पहले तो उसको बैलेंस कर लें। Yes. Yes, sir. बैलेंस किया है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम आ गए। ऑक्सीजन कितना है? 7। इन दैट केस क्या आएगा? बोलो 7 टाइम्स ऑफ H2O. H2. बहुत बढ़िया। 14 टाइम्स ऑफ नए H+ आ गए। 14H+। टोटल चार्ज कितना होगा? इट इज -2, इट इज +12, इट बिकम्स कितना होगा? +6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो। बोलो हाँ है ना? हाँ यस सर. सर। चलो अभी यूनिट हाँ। रिएक्शन से बात करते हैं अपन लोग। एक मॉलिक्यूल के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए इतने मोल इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ है ना? यस हाँ सर। सर। 1 Yes. मोल के लिए 1 मोल के लिए कितना लग रहा है आपका? 6 फैराडे।
6 Yes, sir. फैराडे। हाँ सर। तो 0.2 के लिए कितना होगा आपका? इट इज 1.2। बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. आंसर इज 1.2। फैराडे। क्लियर Yes, sir. है? यस सर। अब सामने वाला यदि आपके मजे लेना चाहता है ना, तो बस आपके कचरे ऐसे कर सकता है कि वो फैराडे का वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को दिख रहा है वहां पे कूलम होगा तो बड़ी सी वैल्यू। अरे बोलो, तो Yes, sir. फैराडे में गेम खेलो आप लोग, और ये मल्टीप्लिकेशन तो यार बच्चों का काम है, कोई दिक्कत है? और हम No, sir. कोई दिक्कत कर पाओगे? Yes, sir. हाँ सर, कर लेंगे। चलो अब एक और चीज सिखाता हूँ आपको कि यदि बात करें बच्चे अपन लोग, एक काम करते हैं, पहले तो अपन लोग नोट्स को एक बार चेक कर लेते हैं ना, फैराडे के फर्स्ट लॉ। चल छोड़ो, चलिए यहां पर दिया है बेटा, W इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है? W बराबर क्या होता है? ये Equivalent weight. Equivalent weight into मतलब क्या होता E by Faraday into charge। है? W मतलब क्या होता है? weight Molecule. substance का। सर जो डिपॉजिट हुआ है उसका। जो डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है। एलिमेंट, अरे बोलो हाँ है ना? हाँ हाँ। सर। वेट ऑफ एलिमेंट आइदर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हुआ है या फिर डिपॉजिट हुआ, बोलो हाँ है ना? Yes. अब जिसका वेट है उसी का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट Yes, sir. Yes sir. डिवाइड बाय फैराडे इनटू क्यू, अरे बोलो हाँ है ना? व्हाट इज दिस? इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ, क्या होगा आपका? फैराडे। Yes, sir. Yes sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग, हमने तो अभी इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट किए, वहां पर तो गैसेस वगैरह भी इवॉल्व हो रही थी, आइदर एनोड पर या कैथोड पर, याद है? हाँ सर। यस सर। गैसेस में वेट नहीं चलता यूजुअली, क्या होता है वहां पे? वॉल्यूम। वॉल्यूम चलता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि यदि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट चूंकि दोनों की सेम है, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो यदि मैं वॉल्यूम ऑफ गैस लिख दूं, इन दैट केस क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, बोलो हाँ या ना? यस सर। डिवाइड बाय फैराडे, और यहाँ पर आ गया क्यू, दैट इज अगेन बिकम्स क्या होगा? फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर गैसियस प्रोडक्ट, अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो बात करें अपन लोग, मास था, वॉल्यूम है वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये आ गया आपका, क्या इक्विवेलेंट वेट निकालना तो कितना आसान था अपना। अब ये वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना कितना डिफिकल्ट होता है, तो समझते हैं अपन लोग इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं बच्चे अपन लोग, हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है, एन इक्विवेलेंट बराबर एन इक्विवेलेंट दुनिया भर की जगह हर जगह लगाई, आइदर वो रिडॉक्स था और कहा था डिफरेंट काइंड ऑफ टाइट्रेशन, या फिर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, N1V1 बराबर N2V2, याद आया? हाँ सर। Yes, ये क्या sir. था आपका कि W1 अपॉन E1 बराबर क्या होगा? W2 अपॉन E2, बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. मास बाय मास, अरे बोलो। हाँ सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, W को रिप्लेस कर दिया और W की जगह मैंने बोल दिया व्हाट इज दिस? इट इज मॉलिक्यूलर मास। क्या बोल दिया? यस। मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? इक्विवेलेंट मास, अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यदि वॉल्यूम में लिखूंगा दैट मस्ट बी क्या होगा? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, अरे बोलो हाँ है ना? दैट इज मोलर वॉल्यूम। इन दैट केस नीचे क्या आएगा? इक्विवेलेंट वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। क्या ये कंपैरिजन हो जाएगा? यूनिट्स देख लो आराम से, इसकी यूनिट हाँ सर। इसकी यूनिट सेम है। तो यहाँ पर क्या है? मोलर है, यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट है, यहाँ पर क्या है? मोलर है, यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन बी कंपैरेबल। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब यदि बात करें अपन लोग यहाँ पर, यदि एसटीपी बोला है, यदि एसटीपी बोला है तो एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है ये तो हमें पता है। हाँ सर। 22.4 लीटर। इट इज 22.4। Yes sir. अरे वो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो मैंने बोला है कि जब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो दो चीजें तो मैं याद करने का बोल दूंगा, या तो याद ही कर लो। तो मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज व्हाट? इट इज इक्विवेलेंट वेट, इट इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय मोलर मास
मल्टीप्लाई बाय 22.4 लिख दो, किसी को कोई दिक्कत? दैट मस्ट बी लीटर। यस सर। अरे बोलो सही है क्या? तो हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इक्विवेलेंट वेट निकालना हम सीख रहे हैं, सॉरी इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में दुनिया भर की गैसेस में देखिए अपन लोग जब एक्सपेरिमेंट कराए थे तो यूजुअली कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व कराई थी हमने? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। बोलो है ना? क्लोरीन। आयोडीन वगैरह भी कराया होगा, ब्रोमीन वगैरह कराया होगा, मतलब बहुत कम कराएंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट में की सॉरी मैक्सिमम गैसेस कौन थी आपकी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाँ सर। अरे बोलो तीनों के एक काम करते इक्विवेलेंट वेट निकाल के, इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल के देखते क्या होता है। तो मैंने बोला है भैया यहाँ पर क्या कि यदि हम क्लोरीन के बारे में बात करें और यहाँ पर लिख दिया इट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन? क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? 35.5। एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी होता ना। यस सर। एटॉमिक वेट होता कितना है इसका क्लोरीन का? 35.5। 35.5। 35.5 डिवाइड बाय व्हाट? 1। यस सर। एंड मोलर मास ऑफ क्लोरीन क्या होता है? 71। 71। तो यदि इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे देन वी गेट व्हाट? इट इज 1/2, इट इज 22.4, देन वी गेट व्हाट? 11.2 लीटर। समझा क्या? बोलिए। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम? बोलो कितना होता है? 23। सोडियम का 23। 23। मैंने बोला कितना होता है, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कितना होगा। नहीं। होता है और होगा में डिफरेंस है। यस सर। होता है मतलब क्या है? परमानेंट है। और होगा मतलब क्या होगा? डेट मस्ट भी क्या होगा? कैलकुलेटिव। हाँ। क्या पूछना चाहिए, होगा कि होता है? होता है। होता है। क्यों होता है? अरे बोलो, हिंदी आती नहीं आज तुम लोग? सर होता है बोलेंगे ना। चलिए, इट इज होता है ना। हाँ। 23। चलो आज तो 23, कल ऐसा तो नहीं कल कुछ चेंजेस वगैरह होने वाले हैं? कल भी 23 रहेगा? यस हाँ। सर। हाँ सर। वेट सेम है, इन दैट केस इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। यस सर। यस आज सर। कितना वॉल्यूम निकाल दिए आप लोग क्लोरीन के लिए? 11.2। कल कितना 11.2। निकालोगे? 11.2। और यदि नेक्स्ट ईयर? 11.2। 11.2। परमानेंट ना क्लोरीन के लिए। हाँ। यस। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और निकाल के दे दो भैया। तो बताओ भैया इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? एक होता है कि दो होता है? एक। एक। नहीं। इट इज एटॉमिक वेट डिवाइड बाय जी। वैलेंस होता है इक्विवेलेंट वेट One. ना। यस सर। क्या होगा बोलो? इज 1। 1/1 यस सर। एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। 2। 2। बहुत बढ़िया भैया। कितना होगा? इट इज 11 पॉइंट, इट इज 22.4। मतलब अगेन कितना 11.2। आएगा? 11.2। 11.2। चलो भैया एक बात तो क्लियर हो गई, क्लोरीन और ऑक्सीजन सॉरी क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट वेट सेम होते हैं। एटमॉस्फेयर कितना होता है आपका? 1/2। 11.2। कोई sorry. दिक्कत? यस। यस सर। एक और भी सेफ्टी गैस जो कॉमनली यूज करते हैं क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 8 बाय नहीं 16/2। 16/2। हाँ मतलब यस सर। 8 यस सर। मोलर मास कितना होता है? 32। 32। मोलर मास 16 और 32? 32 ना सर। 32। 32 की 16? 32 मोलर मास बोल रहा हूँ बेटा, बोलो 16 की 32? सर। 32। सर 32 ही हो। 32। फिर से बोलो 16 और 32? 32। 32। बार बार बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं, 32 है तो है। सोचना क्या उसमें? इट इज 22.4। यस सर। कितना आएगा? इट इज 11.2 को भी आएगा 5.6। 5.6। 5.6। भैया अपन को ये याद हो गया। तो आज कितना है? 5.6। कल कितना रहेगा? 5.6 ना। 5.6। यस सर। परमानेंटली याद होगा कितना? 5.6। 6। और हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए 11.2। 11.2।
तो भैया यहाँ पर जब बात हुई थी अपनी कि 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे, तो यहाँ पर भी तो 1 फैराडे यदि चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा, जो वॉल्यूम निकलेगा दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट वॉल्यूम। से यस और नो? यस यस सर। बात करें बच्चे हम लोग, मैंने क्वेश्चन बोला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, एनी इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, 1 फैराडे चार्ज करने पर हाइड्रोजन बताओ कितना लिबरेट होगा? 5.6। ओए हीरो, हाइड्रोजन बोला है। अच्छा 1.2 11.2 लीटर एट व्हाट? एसटीपी लगाना कंपलसरी है। एसटीपी। चलो नेक्स्ट मैंने बोला यदि ऑक्सीजन होता इन दैट केस क्या होता? 5.6 5.6 Yes. 6 लीटर। कोई दिक्कत? नो सर, व्हाट अबाउट क्लोरीन? 11.2 11.2 लीटर। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। तो यार एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे दो, देन आफ्टर मैं आपको फ्री कर दूंगा। यहां पर क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि 2.3 ग्राम सोडियम डिस्चार्ज हुआ है बाय पासिंग सम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट अगेन पास करेंगे, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना लिबरेट होगा? बता पाओगे? सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताइए ना। मैंने बोला, चलो अच्छे से बोल दो, NaCl फ्यूज्ड फॉर्म में दिया, ठीक है। जब हमने सम अमाउंट ऑफ चार्ज को पास किया, देन 2.3 ग्राम क्या मिला बोलो? सोडियम मेटल। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। तो यहाँ पर क्लोरीन भी इवॉल्व हुई होगी साथ में। यस सर। तो क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी इन लीटर? क्या बता पाएंगे हम? बोलिए। 11.2 क्यू। नहीं सर एक मिनट। पहला क्वेश्चन, सब 1.12 लीटर। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23. 23 23, मतलब 1 फैराडे हाँ सर। कितना है आपका? 2.3, 2.3। मतलब 0.1 0.1 फैराडे। यस सर। हाँ सर। ये तो तो clear है। 1.1 ये सबसे पहले तो हम क्यू को निकाल लिए, कितना होगा? 0.1 फैराडे। हाँ सर। यस यस सर। अब यदि 1 फैराडे क्लोरीन के लिए बात करें अपन लोग, कितना होता है 1 फैराडे क्लोरीन के लिए? इट इज 11.2। 11.2 11.2। 0.1 फैराडे कितना होगा आपका? 1.12 पॉइंट 1.12 2 लीटर। अब बताओ कितने लोगों ने इसको लिख के देखा, सॉल्व किया? ऐसा कोई बिना सॉल्व लिख के बिना सॉल्व सॉल्व किया? किए भी ओरली सॉल्व हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर, पूरा फोकस अपना दिमाग कहाँ लगा है आपका? वो फैराडे और इक्विवेलेंट वेट। यदि वो आपने सही से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर पेन पेपर की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन एग्जाम में एक बार करके देख लेना बेहतर रहेगा, ठीक है। समटाइम वो क्या ऑक्सीजन वाला जो रहता है ना, वो भी 11.2 लिखा जाता है, वो नहीं कचरे हो जाते हैं। अब यदि बात करें बच्चे, आप लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने बोला है, सुनना मेरी बात को, कि x लीटर, क्या बोला बेटा? x लीटर ऑफ हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, बनाया है बाय पासिंग सम अमाउंट ऑफ क्या हो गया, चार्ज। तो यदि बात करें x लीटर में यदि ऑक्सीजन को बनाना चाहूं तो कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी इन टर्म ऑफ, यहां पर मैंने बोल दिया y। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर ऑक्सीजन इन टर्म ऑफ y? समझ पाया? हाँ सर. एक्सपेरिमेंट किया मैंने, उसमें x लीटर हाइड्रोजन को बनाया बाय पासिंग y अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है। तो x लीटर ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा इन टर्म ऑफ y? 2y। ऑप्शन दो। 2y सर। y by 2 by y स्क्वायर। 2 है सर सर सी 2y। मुझे y by 2 क्यों लग रहा है फिर? सर 2y है पर समझ नहीं आ रहा कैसे। हाँ,
मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। हाँ सर। सर इक्विवेलेंट वॉल्यूम डबल है ना जस्ट, तो चार्ज भी डबल हो जाएगा। जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंपेयर होते हैं, हम तो ऐसे ओरली बात करते हैं। इन दोनों के इक्विवेलेंट वॉल्यूम में देखिए अपन लोग, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बोलो कितना होता है? 11.2। ऑक्सीजन का 5.6। 5.6। दोनों के लिए एक फैराडे लगता है। हाँ सर। हाँ, यदि मैंने बोला 11.2 ऑक्सीजन यदि यूज करना तो कितने फैराडे लगेगा? 2 फैराडे। प्लस डबल फैराडे जब हमने हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे थे, बोलो है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो मैंने बोला इसके लिए वाई आएगा तो उसके लिए कितना होगा? 2 है। 2 2 है। बेहतर ही है ना, एक काम करो ना कि वैल्यूज को लिख लो। अरे एक्स एक्स के फॉर्म में दिया है और सामने वाले ने बस कंफ्यूजन के लिए हमें बस वहां पर वैल्यू ना लिख के कर दिया, एक्स दे दिया, तो हमें तो समझ में आता है ना कि हम एक्स की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मान लो। तो हमें समझ में आता है कि x बराबर मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 11.2 लीटर, इन दैट केस बाई ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 1 फैराडे। यस सर। यस सर तो यदि 11.2 निकालना है दैट मस्ट बी कितना होगा? 2 फैराडे। अरे बोलो है ना? यस सर सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? इट इज 2 टाइम्स ऑफ y। अरे बोलो हाँ या ना? यस Yes. सर। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। यस यदि सर। मैंने बोला है अगेन 45 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बना बाय पासिंग सम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, तो ऑक्सीजन यदि बनाऊंगा यदि सेम क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑक्सीजन एट एसटीपी? समझा क्वेश्चन? यस सर। मैंने बोला 45 ग्राम एल्यूमिनियम क्या होगा? डिपॉजिट ऑन कैथोड बाय पासिंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को यदि पास करूंगा तो वहां पर एनोड पर कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा इन टर्म ऑफ क्या होगा? लीटर एट 18 लीटर। 5.6 into 5 5.6 into 5। हाँ सोच ये- लो, मुझे गलत लग रहा है? इतने समझाने के बाद में गलती होती है, मजा नहीं आया है ना? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है लीटर में। 1.6 into नहीं आप तो वो बोल दो है ना जो उसने बोला है ना, 5.6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 5 5 की 0.5। 5.6 into 5। हाँ सर 5 इंटू 5। आर यू श्योर ना? हाँ Yes, सर। यस सर। कॉमन सी बात कर लेते हैं। एक इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 9। 9। 9 मल्टीप्लाई 5 बराबर होता है 45। बोलो है ना? हाँ सर। यस सर। फैराडे चार्ज है 5 5। 5 5 फैराडे, मतलब क्या होगा? इट इज 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5 5। 18 समझा लीटर। कि नहीं समझा? हाँ यस सर। सर यस सर, सर। 5 का मल्टीप्लाई करना वो तो आपका काम, कोई दिक्कत वो तो कर लोगे। हाँ सर दिक्कत Yes, जा sir. रही है तो भैया कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सर। Yes, sir. confidence Yes, आ रहा है sir. बहुत। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं बच्चे, अपन लोग यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग जो शीट में दिए हैं ना। Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से क्या करूं मैं? इतनी सारी विंडो खुली, एक तो बंद करूं यहाँ पे। सर बात करें बच्चे अपन लोग। क्वेश्चन रेज हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एक बात याद रखना अपन लोग, रियलिटी जो है आपकी वो अलग है और हमने जो सीखा वो अलग है, ये तो पता है ना आपको। टीचर जब भी सिखाता है आपको सिंपलेस्ट वे में समझाता है, लेकिन पूछता हमेशा उल्टे सीधे वे में, है ना? तो अपन को उसी के लिए रेडी रहना है, ठीक है? सामने वाला एग्जामिनर है, आपका टीचर नहीं है जो आपके हित में सोच रहा हो। तो इसका आंसर आप ओरली दे सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 9, calculate the volume of hydrogen at STP by passing same amount of charge through HCl solution which liberated 4.5 gram aluminum from anode.
So 5.6. 5.6 into 0.5. 11.2 into 11.2 into 5. 0.5. Sorry, 11.2 into 0.5. Yeah. सोच लो। सोच Yes. लिया सर। yes 0.56 नहीं। 5.6. yes sir हाँ 5.6। Into 11.2. 5.6 बोला है ना, 5.6 सॉरी, हाँ आंसर। 5.6 लीटर लॉक कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल। सर। yes sir अरे श्योर ना? यस हाँ सर। सर। चलो बिल्कुल सही है आपका। तो एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा? आधा फैराडे। हाँ सर। यस Yes, सर। आधा फैराडे मतलब हाफ फैराडे, सॉरी है ना, हाफ फैराडे। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा आपका? इट इज 11.2 का जस्ट हाफ, इट इज कितना होगा? 5.6. 5.6। दैट्स द आंसर। तो बताओ भैया, अपन को मेहनत करना पड़ी इसमें, क्या क्या करना पड़ी? नहीं No. सर। दिमाग को मेहनत करना पड़ी। यस सर। अब यदि No. बात करें बच्चे, अपन लोग क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सामने वाला टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर लेता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। और अच्छी बात ये होती है कि वो टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में बता देता है कि ऐसा एज्यूम करना है भैया, नहीं तो पता चला कि हाँ टेक्निकल चल रहा है अपना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x लीटर हाइड्रोजन। x लीटर हाइड्रोजन बनाया तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा? उसकी भी x ही आ रही है। कोई दिक्कत? अरे बोलो। Yes sir. Then the cost of production of x liter oxygen liberate at STP will be, और मान लिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि हमें तो x लीटर गोली मारो, अपन को तो मतलब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए। इन दोनों के इक्विवेलेंट वॉल्यूम तो पता है ना। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है बोलो? 11.2. 11.2। मतलब x को मैं क्या मान लूं? 11.2। यस सर। Yes, sir. कॉस्ट कितनी होगी? 11.2। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए, यदि 11.2 यदि यूज करना, तो व्हाट अबाउट कॉस्ट? इट इज 2 फैराडे। 2 Yes, फैराडे। sir. हाँ सर। मतलब क्या होगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ x। X. हाँ सर। x/2। 2 times of X. 2x सर। 2X. हाँ सर। चलो बिल्कुल सही है आपका। यदि क्वेश्चन रेज हुआ यहाँ पर कि फैराडे में चार्ज निकालना है, और यहाँ पर बोल दिया कि 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन को कंप्लीटली रिड्यूस किया इनटू एनालीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मास मैं ओरली बता दे रहा हूँ कितना हो रहा है भैया। इट इज 123 123। करा चुका हूँ ये। हाँ हाँ सर सर। बताया आपने। 12.3 ये क्या होगा? इट इज 0.1 मोल होगा। 1 मोल के लिए 6 फैराडे लगता है, तो 0.1 के लिए कितना होगा? इट इज 0.6 फैराडे। दैट्स द आंसर। कोई दिक्कत? 6 फैराडे कैसे No, डिसाइड किया? कल करे थे भैया हम, है ना? सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यार विशाल ऐसे मत करे ना, धोखा दे रहा तो यार मेरे को। चलो और आगे बढ़े। यस सर। परसेंटेज एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेना, इजी होगा। अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। बोलो लिखा है ये वाला क्वेश्चन, क्या लिखा भैया? 1.5 क्या लिखा? एम्पियर was passed for 30 minutes for trivalent metal salt solution. 3 gram of metal was deposited at cathode. निकालना है एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। क्या कर पाएंगे हम? yes चलो शुरू हो जाओ। कौन सबसे पहले निकालेगा उसको मिलेगी चॉकलेट। तो यहाँ पे 99% बच्चा एक गलती जरूर करेगा। क्या करेगा? वो टाइम को लिखेगा मिनट्स में। यस सर। Yes, sir. बोलेगा अरे यार गलती हो गई। तो इसको ध्यान रखना भैया, टाइम पास भी क्या होगा आपका? Seconds. सेकेंड्स में लिखना। तो पहले तो देखो यार, एक समझदार बच्चा सबसे पहले फॉर्मूला लिखता है। तो फॉर्मूला क्या है आपका फर्स्ट लॉ का? W बराबर इट इज E AIT डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय सर आ गया सर। W। यहां पर दिया है क्या? 3 ग्राम दिया हुआ है ना बेटा, 3 ग्राम इक्वल। इसको लिख दूं मैं एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 3। सामने वाले ने जब बोल ही दिया है कि एटॉमिक वेट निकालना है। यस सर। निकल दिया है। यस सर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मैंने बोला
आई कितना दिया, इट इज 1.5 एम्पियर। कितना होगा बोलो, इट इज 3 टाइम्स ऑफ 60। समझ रहा है? 30 हो जाएगा ना, 13 to 16। 30 सॉरी 30 दिया क्या, 30 मिनट, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय फैराडे का वैल्यू बोलो कितना होता है, इट इज 96500। यार मैं एक काम करता हूं, आप ही कैलकुलेशन को ऐसे कर देता हूं, 1 2 3 4 ये मैंने कट कर दिए, ये 3 से मैंने ये 3 काट दिया, और काट दिया मैंने यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और काट दिया ऐसो कर दिया मैंने 3। तो दैट इज द आंसर। A इक्वल्स टू आएगा, इट इज 965 डिवाइड बाय 3। बोलो हाँ है ना, बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में। हाँ सर। समझा क्या? बोलो। यस सर, समझ गया। पक्का? किसी को कोई दिक्कत 320 दोबारा समझाऊं? 320 के आसपास आएगा। अरे यार कैलकुलेशन वाला पार्ट मुझसे मत पूछेगा, तो पता नहीं मेरी कैलकुलेशन वैसे बहुत खराब है। ठीक है सर। पता है कि नहीं पता? नहीं नहीं पता? नहीं सर। कैलकुलेशन की स्पीड और कैलकुलेशन दोनों ही मेरी बहुत खराब है, इसलिए कैलकुलेटर साथ में लेके चलता हूं। चलो अब भी बात करें बच्चे अपन लोग इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन। दैट मस्ट बी अ लॉजिकल क्वेश्चन। पढ़ने में थोड़ा गंदा लग रहा है लेकिन करना तो है, करके देखें। यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करेंगे, समझ में नहीं आया तो दोबारा से रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा। रीड करो। सर 14 वाला 13 वाला सर। A current of 10 amperes passed through 500 ml 0.16 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। तो यार ये नहीं भी देता तो बताओ हमें कोई फर्क पड़ने वाला था? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं होती अभी तक, तो ये समझ में आया। For 16 minutes 40 seconds with a current efficiency of 19.3 calculate new molarity of ZnSO4 after deposition of zinc। अरे बोलो है ना। और मान लो Yes. ये वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। देखें तो बाय द हेल्प ऑफ गिवन डेटा हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन W बराबर क्या होता है बोलो, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय I गुना T। बोलो हाँ है ना। व्हाट इज द n फैक्टर फॉर Zn? 2। तो बहुत बढ़िया। तो मैंने मान लिया लेट एटॉमिक वेट A होगा डिवाइड बाय 2 होगा। Yes. सर। यस एटॉमिक वेट को उठा के मैंने यहां पर लेके आ गया, बोलो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट, जिंक लिख दो तो साक्षात इट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, इट इज I into T डिवाइड बाय 2F। से यस। समझ पा रहे हो? Yes, sir. अरे मोलरिटी निकालना है तो मोल्स तो निकालने ही पड़ेंगे ना। हाँ. और मोल्स निकालना पड़ेंगे तो हम क्यों इसकी वैल्यू रखें और फिर बाद में फिर पता चला मोल में डिवाइड करेंगे फिर, है ना। तो अल्टीमेटली हम इक्विवेलेंट वेट लिखते नहीं, हम तो एटॉमिक वेट को अपन लोग A मान लेते, तो A मान लिया अपन ने, एटॉमिक वेट A रहेगा तो हमें तो मोल निकालना था, हमें मोलर मास वगैरह में पूछा ही नहीं किसी ने। तो बात करें बच्चे अपन लोग व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ करंट। कितना करंट बोलो? 10 एम्पियर। पड़ेगी. 10 एम्पियर। टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया है बोलो? 16 मिनट 40 सेकंड। अरे यार ये आंसर नहीं है, सेकंड्स में बोलो। 1000 seconds। 1000 सेकंड बोलो, सही लिखा क्या? हाँ हाँ सर। धन्यवाद भैया। नेक्स्ट कितना होगा आपका? 2 फैराडे 96500। अच्छा करंट एफिशिएंसी दी है, मतलब ये 100% एफिशिएंसी वर्क नहीं कर रहा। कितनी एफिशिएंसी है बोलो?
19.3 19.3 पॉइंट थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये वाले डेटा को लिखना ही भूल जाएंगे, और वहीं पे क्या होगा, शुरू में ही निकाल लो हो जाएंगे कचरे। कचरे। चलो तो कचरे नहीं करना बेटा अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना तो मैंने कर दिया, बाकी आपका काम बचा है, कर दे क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना आएगा, ये कुछ आएगा 1930 आई थिंक सो। हाँ सर। अरे वाह, ये तो सही है, इट इज 1/100। ये क्या आ गया 10^-2। Are you sure 10^-2 है? नहीं सर 10⁻⁻1 आएगा ना, आपने मल्टीप्लिकेशन गलत किया शायद। हाँ मतलब मुझे बताओ ना मल्टीप्लिकेशन सही क्या होगा। वो 192 होगा। सर सही है सर। नहीं Yes, विशाल, sir. मुझे तो देखो सुनना तो चाहिए ना विशाल की बात। अच्छा मैंने 5 नहीं देखा, सॉरी। अरे यार यस सर। तो ये क्या, यस सर। तो मोल सर, सही लिखो है। इसके आगे, ये निकाले जो हम, यस यस सर। ये तो नए मोल है, पुराने मोल थे कितने, अब वो पुराना डेटा जो दिया है उसको यार रिकॉल करो। मोल कैसे निकाले तुम लोग, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलरिटी गुणा वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी रिटन इन लीटर। यस सर। यस मोलरिटी बोलो कितना थी पुरानी वाली, 16/100 थी क्या, यस हाँ सर। वॉल्यूम कितना था 1/2 500 डिवाइड बाय 1000। तो यहां से कुछ कट रहा है क्या, इट इज 1/2, इट इज 8 into 10⁻⁻2 say yes। Yes, यस sir. तो 8 into 10⁻⁻2 पहले मोल हुआ कर देते, जिसमें से क्या होगा 10⁻2 क्या होगा, डिपॉजिट हो गया। अब सॉल्यूशन में बचा कितना जिंक, 7 × 10⁻²। भैया नए नंबर ऑफ मोल जो जिंक सल्फेट की होंगे दैट मस्ट बी कितना होगा, इट इज 7 टाइम्स ऑफ दिस वन। हाँ सर। अब मोलरिटी निकाल दो भैया, वॉल्यूम याद रखना कितना है, सेम है। 7 into 10⁻², कितना होगा बोलो, इट इज 500 डिवाइड बाय 1000, बोलो हाँ है ना। यस सर। 3.5 into 10⁻²। कितना होगा 1000 3 डिवाइड 500 की 500 डिवाइड बाय 1000, 500 divided by 1000 divided by 500। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। यस हाँ, सर। sir. इनके तो 500 डिवाइड बाय 1000 करूं कि 1000 डिवाइड बाय 500 करूं, 1000 divided by 500। चलो अब ठीक है, इट इज 1000 डिवाइड बाय 500, कितना आएगा, इट इज 2, Yes, sir. कितना आएगा, इट इज 14, और 14 का कितना होगा, इट इज 0.14 मोलर। समझे क्या सर? Yes, sir. तो ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया मोल्स? अब एक काम करते, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, एक बार क्वेश्चन पूछ तो नहीं हमने क्या क्या है, मुझे भी लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी। एक बार कनक आप पढ़ लो क्वेश्चन को, समझाओ क्या सही है कि गलत है। कुछ डेटाबेस दिया था जिंक सल्फेट का, हाँ उसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाँ उसमें से कुछ जिंक निकल के क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। यस मतलब जिंक इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन था, वो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो बेसिकली जिंक आयन पहले से कम हो गए, हाँ और जिंक आयन कम हो गए तो जिंक सल्फेट भी कम हो जाएगा। यस अब जिंक सल्फेट जो कम हो जाएगा तो बच कितना जाएगा, तो फिर जिंक को कंपेयर कर लिया अपन ने, पहले कितना था आज कितना बचा, अच्छा यस जो डिपॉजिट होगा डेट मस्ट बी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। हाँ समझा क्या? यस तो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोगों को कंप्लीट करके आना है, ठीक है, एनी हाउ। ठीक है सर। नीचे साइड सबसे आखिरी में सॉल्यूशन दी, इन दैट केस सर ये शीट फिजिकल में अपलोडेड है।
हाँ फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जस्ट बाजू में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से है ना। तो आपको क्या करना है, 16 क्वेश्चन करना है। इन दैट केस यदि बहुत सारे परेशान कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये नीचे सॉल्यूशंस भी दिए हैं, सॉल्यूशन भी दिए सेम क्वेश्चन है ना। पिंक कलर या रेड कलर जो भी होता है, ये रेड कलर होता है ना, तो वो देख लेना चाहो आप लोग। अब यार ये बताओ मेरे को आप लोग कि कोहलर लॉ वगैरह ये सब पढ़े हैं क्या आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ जी, हाँ सर। पढ़े पर कुछ समझ नहीं आया मुझे। क्या समझ में नहीं आया? यस सर। हाँ जी, करोजन नहीं होना चाहिए कोरोजन, आयरन में। बहुत बढ़िया भैया। कोरोजन तो हम लोग जानते हैं भैया, मेटल का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, उसको रोकने के लिए अपन लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम ज्यादा रिएक्टिव यूज करते हैं, कम रिएक्टिव यूज करते हैं? कम रिएक्टिव। बहुत बढ़िया परासन, देखो कितना अच्छा आंसर दिया, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। अरे बोलो हाँ है ना, यस सर। गैल्वेनाइजेशन मस्ट बी एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मैंने बोला कॉपर इज रिएक्टिव एज कंपेयर टू गोल्ड, तो बताइए गोल्ड को कॉपर के ऊपर चढ़ा दो कि कॉपर को गोल्ड के ऊपर चढ़ा दो? गोल्ड को कॉपर। गोल्ड को कॉपर के ऊपर। गोल्ड को कॉपर के ऊपर क्या कर दूं, कोट कर दूं? हाँ। अरे बोलो। हाँ। उन्होंने ज्वेलरी वगैरह ली मार्केट से, उन्होंने बहुत सस्ती खरीद ली, क्यों? कॉपर की थी, उसको बस पॉलिशिंग किसकी करा दी? गोल्ड की। चलो भैया अमीर बन गए अपन। ऐसे होता है? ऐसा तो कोई मूर्ख ही होगा कि गोल्ड ले लिया और उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग करा दी। होता है ऐसा कभी? नहीं सर। नहीं। अब यार बात करें अपन लोग, गोल्ड और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर। जो ऊपर आता है। आयरन और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन। जिंक। आयरन और जिंक में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अरे बोलो। हाँ सर। तो यदि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना है तो जिंक के ऊपर आयरन चढ़ाना चाहिए कि आयरन के ऊपर जिंक? जिंक आयरन। सर आयरन के ऊपर जिंक। इसका सोचो, जिंक को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन कोट चढ़ाओगे कि आयरन कोट? आयरन के ऊपर जिंक सर। आयरन के ऊपर जिंक। आयरन के ऊपर जिंक, दैट इज नोन एज व्हाट? गैल्वेनाइजेशन। हाँ सर। यस। तो ये बोल रहे हो कि अपन लोगों को लेस रिएक्टिव मेटल को चढ़ाना है ऊपर, लेकिन जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है आपका आयरन से। सर उसमें पर्पस दूसरा था ना। नहीं बेटा, हम गलत चले गए, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो होगी वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, बस इसमें आंसर छिपा होगा। बोलिए क्या सर? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी? बोलो। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे इलेक्ट्रॉन, हम भैया इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम एक ऐसी रिएक्शन करा रहे हैं जो खुद से नहीं हो सकती। बोलो आए ना। यस सर। मैंने बोला यहाँ पे कि लिखा है कॉपर और यहाँ पर लिखा है गोल्ड। अब यहाँ पर इन दोनों को यदि पेयर फॉर्म में लिखा तो हमेशा कॉपर ही क्या होगा आपका? ऑक्सीडाइज होगा और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अरे बोलो हाँ ना। यस। जो ऊपर आएगा वही क्या होगा? पहले लिबरेट होगा एनोड पर और वही डिस्चार्ज होगा किसके ऊपर? कैथोड पर। तो किसके ऊपर क्या चढ़ गया? गोल्ड के ऊपर कॉपर। ये तो अपने आप हुआ। हम क्या चाहते हैं? उल्टा। कॉपर के ऊपर क्या चढ़ाना चाहते हैं? गोल्ड। गोल्ड। इन दैट केस मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा गोल्ड को। हाँ। गोल्ड को नहीं बेटा, आर्टिकल तो लेना पड़ेगा, दैट मस्ट बी कैथोड ना। इसको एनोड पर लगा दूंगा, ठीक है सर। यहाँ से डिसॉल्व होगा, इसके ऊपर क्या होगा? कोट हो जाएगा। अब बात करें बच्चे इसके बियॉन्ड बात करें, अब बोल लो कि जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है। पर्पस गोली मारो उसको, जिंक के ऊपर आयरन ऑटोमेटिकली अपने आप चढ़ सकता है? नहीं। अरे बोलो इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है? जिंक। जिंक। यदि इन दोनों को साथ में रख दिया तो अपने आप जिंक क्या होगा? Zn2+ में जाएगा और इसके ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ। साथ में एक पता है क्या होगा? ये बैटरी बन जाएगी आपकी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी करेगा। मतलब देखो कितने अच्छे काम कर रहा है, इसके ऊपर चढ़ भी रहा है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। अरे बोलो है ना। हाँ सर। अब बात करें यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो होगा क्या? आयरन के नॉन स्पॉन्टेनियस। आयरन आयरन चढ़ जाएगा जिंक पे। जिंक के ऊपर, समझ पा रहे हो?
हाँ अब बात करते हैं अपन लोग, थोड़ा और लौट के आते हैं अपन लोग पास्ट में, कभी हम पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है? जिंक की कोटिंग आयरन। आयरन के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? जिंक। तो क्या जरूरी है कि आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाना है? तो यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना पड़ेगी। बोले इस पे क्या चढ़ाना है? आयरन की ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की कोटिंग करना। बताइए, इज देयर एनी नीड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? नहीं नहीं सर। नहीं अरे सर। इन दोनों को सॉल्यूशन में डाल दो, अपने आप जिंक क्या होगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना? यस हाँ सर। सर। तो हमें कोटिंग कराना पड़ेगी कि पॉलिश कराना पड़ेगा जिंक का? पॉलिश। पॉलिश कराना। पॉलिश। पॉलिश कराने में तो हम माहिर हैं, कहीं पर भी किसी के ऊपर पॉलिश लगा सकते। अरे बोलो हाँ है ना? तो भैया ध्यान रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, ठीक है, वो गैल्वेनाइजेशन उसका एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग एक इंफीरियर मेटल जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, उसको सुपीरियर मेटल जो कि क्या होता है लीस्ट रिएक्टिव होगी, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे अपन लोग। इस कारण से क्या होगा, आपका इंफीरियर मेटल क्या होगा, कोरोजन से बच जाएगा। दूसरा एक काम और हो सकता है कि भैया शादी आ रही है, दिवाली आ रही है, और यहाँ पर ज्वेलरी क्या हो गई, बहुत पुरानी हो गई, पुरानी दिखने लगी। इन दैट केस क्या होगा कि इसके ऊपर क्या बोलते हैं अपन लोग, दोबारा से पॉलिश। करा दें। बोलो हाँ है ना? यस। तो गोल्ड के ऊपर गोल्ड या सिल्वर के ऊपर समटाइम्स गोल्ड चढ़ा सकते हैं अपन लोग। इन दैट केस क्या होगा? अरे बोलो, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, प्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अरे बोलो है ना? अब यहाँ पर हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया है तो हमने कितना अच्छे से चीजों को देखा है, कितनी मेटल है, कितना सरफेस एरिया होगा, कितनी बड़ी कोटिंग करना है, मतलब कितनी थिकनेस होगी। तो यहाँ पर हमें पूरा कैलकुलेशन है, कितना चार्ज पास करना है, कितने टाइम तक करना है। बोलो हाँ या ना? मतलब हाँ, यहाँ पर माइनर मिस्टेक भी नहीं होगी। दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन व्हाट, इक्विवेलेंट वेट ना। यस सर। कि आपका चार्ज आपने फिक्स कर दिया, टाइम आपने फिक्स कर दिया, तो ऐसा थोड़ी एक पता चला 1-2 ग्राम ज्यादा गोल्ड चढ़ गया। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी मोटी लेयर चढ़ाना है, कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर है? यस। यस सर। तो क्लास चलाएं, खत्म करें? खत्म। खत्म। सर खत्म करते हैं।